अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। आज की हमारी गेस्ट हैं बहुत ही ख़ास और उन्होंने फरमाइश की है ख़ास तौर पर स्पेशल चिकन सज्जी खाने की फरमाइश को पूरा करने के लिए मैं अपने हस्बैंड के साथ आ गई हूँ मार्केट। सब कुछ हमने मार्केट से ले लिया और जब हम मार्केट से वापस आए बहुत ज़्यादा गर्मी थी। गर्मी की वजह से हमारा बुरा हाल था। धूप बहुत तेज़ लग रही थी। आते ही मैंने बनाना शेक बनाया। बनाना शेक पीते ही मेरी जान में जान आई। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। मेरे हस्बैंड ने पूछा कि आप रास्ते में कुछ खाओगी? आज पहली दफ़ा मैं बाहर गई और मैंने कुछ खाया नहीं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। हमने काम की चीज़ें ली और फ़ौरन ही मैं घर की तरफ भागी हूँ और ये बनाना का बहुत ही मज़े का जूस बनाया मैंने। एयर कूलर चलाकर मैंने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद जो है मुझे याद आया कि आज तो हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और वो है मेरी बेस्ट फ्रेंड। तो इसके लिए तो है थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। थक गए हैं तो कोई बात नहीं, अपने दोस्तों के लिए तो करना पड़ता है। उस वक्त मैंने चिकन को बहुत अच्छे से साफ़ किया, धोया और उसमें छुरी के साथ कट्स लगाना शुरू कर दिए। मैंने कहा चलो मैं इसकी मैरिनेशन करके रख देती हूँ। मैरिनेशन जितना ज़्यादा पहले करके रख दी जाती है ना तो उतना ही ज़्यादा स्पाइसेस उसके अंदर जज्ब हो जाते हैं। आपने जो जो मसाला ऐड करना है ना वो सारे मसाले जो हैं आप गोश्त को लगा कर रख दें। आप ओवरनाइट के लिए उसको सोक कर सकते हैं। आप 3 घंटे पहले 2 घंटे पहले लगा कर रख सकते हैं। अब देखिए मैं बाज़ार से बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने अच्छे से रेस्ट भी नहीं किया। मैंने कहा मैं पहले इसको जो है मसाला लगा कर रख दूँगी, उसके बाद मैं रेस्ट करूँगी। इतनी देर में ये जो सारे इसके स्पाइसेस हैं, सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर्स, दही, हरा मिर्च का पिसा हुआ पाउडर बना लेना है, सॉरी पेस्ट बना लेना है, हल्दी है, गरम मसाला है, पुदीना पाउडर है, दरदरा आपने पिसा हुआ सूखा धनिया पाउडर लेना है। दही आपने जो लेना है ना वो बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं होना चाहिए वरना ये सारी सब्जी जो है पानी छोड़ेगी और बिल्कुल भी ख़ास अच्छे से फ्राई नहीं होगी। हल्का सा आपने ऑयल या घी जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में उसका जो है 1 चम्मच के साथ, ताकि सारे स्पाइसेस जो है लेप बन जाए। सबसे लास्ट में हमने लेमन जूस उस पर ऐड किया है। अब मैं आपको इसकी मैरिनेशन दिखाती हूँ। आपने इतने अच्छे से इसमें मैरिनेट करना है ना इसके हर एक कट्स के अंदर मसाला भर जाए। सब्जी का जो सारा बनाने का जो मेथड होता है ना वो इसकी मैरिनेशंस में होता है, मसालों को लगा के रखने में होता है। बाकी तो सिर्फ पकोड़े की तरह हमें फ्राई करना पड़ेगी। आगे इसकी कोई मेहनत नहीं है। आपका काम का जायका देने का सारा प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होता है और यहीं पर ही ख़त्म होता है। आगे सिर्फ आप इसको गरम ऑयल में फ्राई करते हैं। यहाँ पर सारे कट्स में मैंने हर मसाले को अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया है। मैं चिकन तक्का बनाऊँ या चिकन सिजी बनाऊँ, मैं उसमें जो है फूड कलर या बिरयानी कलर लाजमी ऐड करती हूँ। उसमें तो एक फिनिशिंग और कलरिंग दोनों अच्छे आते हैं। यहाँ पर मैंने जो है मसाला लगा कर इसको 2 घंटे के लिए रख दिया था। 2 घंटे के बाद जो है फुल गरम कढ़ाई में मैंने पहले कढ़ाई गरम करना है, फिर उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल भी फ़ौरन उसमें गरम हो जाएगा और वही मसाला लगा हुआ चिकन आपने उसमें कढ़ाई में डाल देना है और फ़ौरन उसका ढक्कन दे देना है क्योंकि चिकन भी पानी छोड़ देता है हल्का सा और ये सारे मसाले और दही भी पानी निकालता है। तो ये ना हो कि आपके फेस पर आए ऑयल और आपका फेस अल्लाह ना करे जल जाए। मैंने जैसे ही उसमें चिकन डाला है फ़ौरन ऊपर ढक्कन दे दिया है। देखिए दोस्तों, फूड कलर डालने की वजह से इसमें कितना अच्छा कलर आ रहा है, आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, ये इतनी मज़े की कोई रेसिपी है ना कि बच्चे भी इसको बना कर ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ इसकी मसाले की मैरिनेशन आप अच्छे से करें, उसके बाद इसको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ फ्राई करना है। फ्राई करके आपने जैसे इसको उतारना है, अभी ये फुल से डीप होनी चाहिए, ये बिल्कुल ऑयल के अंदर डीप होनी चाहिए। और जैसे ही आपको इसको जब निकाल रहे हैं इसको हल्का सा छिड़क दें उसी ऑयल में ताकि इसका ऑयल निकल जाए। नीचे से एक पेपर या टिश्यू रख दें। जब इसको आप बाहर प्लेट में निकाल कर रखेंगी ना इसके ऊपर फ़ौरन आपने 1 मिनट नहीं लगाना, फ़ौरन गरम गरम के ऊपर हल्का हल्का तिक्का मसाला और लीमू आपने निचोड़ देना है। जो ये मज़े की इसमें जायका आएगा दोस्तों,
क्योंकि इस पे ऑयल लगा होगा, ये फुल गर्म होगा तो ये मिसाले को बिल्कुल अपने साथ अटैच कर लेगा, कवर कर लेगा, मिसाला अपने अंदर सारा जज्ब कर लेगा। तो इससे आपका जो जायका है वो दोबाला हो जाएगा। यहाँ पर जो है मैं हरी मिर्च, अदरक, लहसुन ये बना रही हूँ, मुझे रायता बनाना था। यहाँ पर मैं इसको काट कर इनका पेस्ट बना लिया है, मैंने इसको जो है ग्राइंड कर लिया था, पेस्ट बना लिया था। अब मैं तैयारी कर रही हूँ सैलेड बनाने की। सब्जी के साथ सैलेड वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर मैं खीरे कट कर रही थी, टाइम ज़्यादा हो गया था। अभी मैंने रोटी भी नहीं बनाई थी और ख़ास तौर पर उसने फरमाइश की थी कि रोटी वो घर की ही खाएंगी। ये रायते के लिए जो है मैं खीरे इसमें कट कर रही हूँ बारीक बारीक। ये हमारा मसाला है, अदरक, लहसुन, पुदीना सब कुछ मैंने पेस्ट बना लिया था, उसमें दही डाला। अभी हम इसको करेंगे मिक्स। ये रायता बहुत मज़े का बनता है। जब रायता बन जाए आप इसमें थोड़ा सा गरम मसाला अगर आपके पास पिसा हुआ है तो वो डाल दें, वरना ज़ीरा इसमें बहुत काम की चीज़ है। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से अब मैं रोटी बना लेती हूँ। आटा शुक्र है कि मैंने गूंद के पहले से ही फ्रिज में रखा हुआ था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं बहुत सारी चीज़ें बनाऊँ, लेकिन हमें मार्केट में बहुत देर हो गई थी, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। मैंने अपने हस्बैंड से कहा है कि आप बिरयानी जो है जान रोस्ट से ले आएंगे, और मीठे में मैं कुछ जो अगर बना लूँगी टाइम बच गया तो, नहीं तो वो मीठे के लिए भी कुछ ना कुछ आप बाहर से ले आएँ। इतना टाइम भी नहीं है अभी और मेहमानों के आने का टाइम हो गया है। यहाँ पर मैं सैलेड बना रही हूँ, मेरा रायता बिल्कुल रेडी था। यहाँ पर मैंने जो है सर्कल में प्याज काट के धो लिए थे, फिर मैंने उनके ऊपर लीमू और नमक लगा दिया था। अब यहाँ पर जो है मैंने एक प्यारा सा टमाटर के साथ गुलाब का फूल बनाया था। हमारी सलाद भी बिल्कुल रेडी थी, हमारी चिकन की सब्जी भी बन चुकी थी। मैं आपको उसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। देखिए ना कितनी मज़े की, कितनी प्यारी प्यारी सलाद बनाई है हमने। हम हर खाने के साथ सलाद यूज़ करते हैं, रायता कम खाते हैं लेकिन सलाद बहुत खाते हैं हमारे घर में और मेहमानों के लिए भी। फ्रूट्स में हमारे पास थे, खरबूजा था और केले थे और आलू बुखारे थे, वो मैंने फ्रिज में रख दिए थे धो के ठंडे हो जाएं। और ये खरबूजा था, मैंने कहा मैं इनके पीसीस बना के ना शॉपर बना कर रख देती हूँ, इतनी देर में ये भी ठंडे हो जाएंगे। खाने के बाद जो है फ्रूट्स देते हैं, तो गर्मी होने की वजह से सारे फ्रूट्स अगर ठंडे होंगे तो वो शौक़ से खाएंगे मेहमान भी और हम भी, क्योंकि फ्रूट्स गर्मियों में ठंडे ठंडे ही अच्छे लगते हैं। बचपन में जब हमारी दोस्तें आती थी तो सब कुछ अम्मी बनाती थी, और अब समझ में आता है कि अम्मी ये क्यों कहती थी कि अगर कोई दोस्तों को बुलाना हो या अपने साथ लेके आना हो स्कूल से तो मुझे कुछ टाइम पहले बताया करो। हम लोग कहते थे कि मामा आप वैसे भी हर चीज़ टाइम पे बना लेती हैं, फिर आपको पहले बताने की क्या ज़रूरत है। अब जब एक एक चीज़ खुद बनानी पड़ती है ना तो समझ में आता है कि टाइम कितना ज़रूरी है, और शुक्र है कि कोई चीज़ रह नहीं जाती। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि घर में कुछ पड़ा हुआ भी नहीं होता तो फिर हम बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहे होते हैं। अगर कुछ नहीं होता और कोई लाने वाला भी अर्जेंट नहीं होता तो हम बहुत परेशान होते हैं, फिर अम्मी की बहुत याद आती है। लास्ट में हमने खाई थी कॉर्नेटो आइसक्रीम, फ्रूट्स भी खा लिए थे, और उसके 1 घंटे तक हमने बनाई चाय। इलायची की चाय मेरी फ्रेंड्स को बहुत पसंद है, इसीलिए मेरी फ्रेंड के साथ उसकी मामा भी आई थी तो मैंने जो है चाय बनाना शुरू कर दी। उनकी मामा चाय बहुत शौक़ से पीती हैं। यहाँ पर मैं बहुत ही मज़ेदार कड़क चाय बना रही हूँ। इस वक्त बहुत मुश्किल होती है। मैं हमारे घर में जो है मेरी बहनें मेहमानों के साथ बैठती थी तो भाभी या अम्मी इस तरह कुछ बना लेती थी, या भाभी मेहमानों के साथ बैठ जाती थी तो अम्मी कुछ बना लेती थी। लेकिन अकेले घर में यही मसला होता है कि आपको मेहमानों के साथ भी आपको बैठना पड़ता है और सब कुछ बनाना भी आपको पड़ता है। इसीलिए मैं ज़्यादातर मेहमानों के लिए चीज़ें बाहर से ही मंगवा लेती हूँ कि मुझे ज़्यादा ख्वारी ना हो, मैं अकेले बिल्कुल मैनेज नहीं कर सकती। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।